ये इस ड्रामा का सेकंड पार्ट है। सोलो स्टार्टेड। फिर अगले दिन नर्क शहर के सारे मैप देखने लगती है, जिससे उसे सारे शॉर्टकट्स याद हो जाए और वो और भी जल्दी से डिलीवरी कर पाए। तभी वहाँ जोंगसिंग आकर नर्क को उसका स्कूल यूनिफॉर्म देता है और बोलता है स्कूल में अच्छे से रहना, कल फिर से तुम्हारे साथ स्कूल में मुलाकात होगा, क्योंकि लैंसर उस स्कूल का ओनर और प्रिंसिपल है। फिर नर्क अगले दिन सुबह सुबह डिलीवरी का काम खत्म करने के बाद स्कूल के लिए तैयार होने लगती है, लेकिन वो टाई नहीं बांध पाती है और टाई बांधते हुए लेट हो जाती है। इसलिए वो जल्दी से लैंसर के पास भागती है, क्योंकि वो भी स्कूल जाने वाला था। और नर्क लैंसर को बोलती है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो गई हूँ, क्या तुम मुझे स्कूल छोड़ दोगे? लैंसर बोलता है नहीं, लेकिन नर्क जिद करने लगती है। इसलिए लैंसर उसे बोलता है अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं कार के डिक्की में जाना होगा, और नर्क कार के डिक्की में जाकर बैठ जाती है। फिर वो लोग स्कूल जाते हैं और नर्क क्लास के लिए लेट हो जाती है, लेकिन न्यू स्टूडेंट होने की वजह से उसकी टीचर उसे माफ कर देती है और उसे टाई ठीक से बांध लेने के लिए बोलती है। फिर नर्क क्लास में बैठकर टाई बांधने लगती है और उसी सेम क्लास में कार्लोस का बेटा डैनी बैठता था, जो नर्क को बोलता है क्या तुम लैंसर की मिस्ट्रेस हो? मैंने तुम्हें उसके कार में आते हुए देखा था। नर्क बोलती है तुम्हें मुझे देखकर ऐसा लगता है, और उनके टीचर उन्हें बात करते हुए देखकर दोनों को क्लास में खड़े रहने का पनिशमेंट दे देती है। फिर क्लास खत्म होने के बाद डैनी नर्क के साथ दोस्ती कर लेता है और उसे लंच के लिए ले जाता है। उसी तरफ लैंसर जोंगसिंग को कार्लोस के बारे में पूछता है और जोंगसिंग बताता है कि मैंने उसे एक बड़े डील के बारे में बताया है, वो जरूर उसमें इंटरेस्टेड होगा, लेकिन शायद वो हमारे साथ बार्गेनिंग करना चाहता है। लैंसर बोलता है फिर कार्लोस को हमारे कंपनी के एनुअल पार्टी में बुलाओ, उससे हमें उसके साथ बात करने का चांस मिल जाएगा। दूसरी तरफ नर्क डैनी के साथ कैंटीन में खाने जाती है और वह नर्क उसे बता देती है कि उसके डैड ने लैंसर से पैसा लिया था, तब उसे वो पैसा चुकाना होगा। और डैनी उसे बोलता है अगर तुम उन माफियाज का पैसा नहीं चुका पाई तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। और नर्क बोलती है तुम कैसे जानते हो कि लैंसर एक माफिया है? तभी वह लैंसर आता है और डैनी को पार्टी का इन्विटेशन देकर बोलता है कि अपने डैड को दे देना, और चले आता है। नर्क डैनी से पूछती है तुम्हारे डैड कौन है? और लैंसर उससे क्यों मिलना चाहता है? और डैनी बोलता है मेरे डैड है कार्लोस रोबियाई काम डीलर। फिर डैनी वो इन्विटेशन लेकर अपने डैड को देता है और पूछता है क्या आप पार्टी में जाएंगे? उसके डैड बोलते हैं हाँ, और डैनी बोलता है लेकिन आपने कहा था कि आप माफियाज के साथ काम नहीं करेंगे। उसके डैड बोलते हैं वहाँ जाने का मतलब ये नहीं है कि मैं उनके साथ काम करूंगा, उन्हें कह देना कि मैं जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ वहाँ जाओगे। डैनी बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। तभी कार्लोस को उनके क्लाइंट फोन कर जल्दी से सामान डिलीवरी करने के लिए बोलते हैं। कार्लोस बोलता है कि वो जल्दी डिलीवरी कर देगा। असल में एक पुलिस ऑफिसर पैट्रिक कार्लोस के पीछे हाथ धोकर पड़ा था, जिसकी वजह से वो कोई भी डिलीवरी नहीं कर पा रहा था। और डैनी अपने डैड को बोलता है अभी पैट्रिक सारे चेक पॉइंट पर कड़ी नजर रख रहा है, इसलिए अभी डिलीवरी करना बहुत रिस्की है। और उसके डैड बोलते हैं अगर मैं अभी रिस्क की वजह से डिलीवरी बंद कर दूंगा तो फिर मैं धीरे धीरे अपने सारे क्लाइंट्स खो दूंगा। फिर अगले दिन प्यूइन लैंसर के ऑफिसर का लैंसर को बोलता है अगर तुम कार्लोस को बिजनेस के लिए नहीं मना पा रहे हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, मैं ये काम चुटकियों में कर दूंगा। और तुम्हें मान लेना चाहिए कि तुमसे ज्यादा मैं लीडर की पोजीशन डिजर्व करता हूँ। लैंसर बोलता है अगर मैं नहीं कर पाया तो फिर तुम ट्राई करना, अभी यहाँ से जाओ, मुझे मेरा काम करने दो। और लैंसर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन प्यूइन उसे रोक लेता है और लैंसर उसका हाथ तोड़ देता है, इसलिए प्यूइन गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। फिर जोंगसिंग लैंसर को आकर बोलता है कार्लोस पार्टी में आने के लिए राजी हो गया है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो इतनी आसानी से हमारे साथ बिजनेस करेगा। मुझे लगता है हमें किसी नेगोशिएटर की हेल्प से उससे बिजनेस के बारे में बात करना चाहिए, और मुझे लगता है नर्क नेगोशिएशन का काम कर सकती है। मैंने नर्क का इन्फॉर्मेशन चेक किया है, उसके डैड ने उसे एक बार एक बिजनेसमैन के पास नेगोशिएशन के लिए भेजा था और वो पहली और दूसरी बार फेल हो गई थी, लेकिन तीसरी बार नर्क नेगोशिएशन करने में कामयाब हो गई थी, जिससे उसके डैड को बहुत प्रॉफिट हुआ था। मुझ पर विश्वास करो और नर्क को यह काम करने का एक चांस दो। इसलिए जोंगसिंग की बात मानकर लैंसर स्कूल में अपने आदमी भेजकर नर्क को अपने ऑफिस ले आता है और उसे बिजनेस के लिए कार्लोस के साथ नेगोशिएशन करने के लिए बोलता है। नर्क उनसे पूछती है तुम लोग क्यों चाहते हो कि मैं ये काम करूं? जोंगसिंग बोलता है क्योंकि तुम अपने डैड के लिए बिजनेसमैन के साथ नेगोशिएशन करती थी, जिससे तुम्हारे डैड को प्रॉफिट भी हुआ था। मैं जानता हूँ कि ये तुम्हारा स्पेशल टैलेंट है, इसे हमारे लिए यूज करो। और लैंसर बोलता है अगर तुम ये काम कर पाई तो मैं तुम्हें $1 मिलियन दूंगा। इसलिए नर्क मान जाती है
फिर जोंगसिंग नर को कार्लोस और बिजनेस का सारा इन्फॉर्मेशन देता है, जिससे वो कार्लोस के साथ नेगोशिएशन कर पाए और उसे 5 घंटे के अंदर सब कुछ याद कर तैयारी कर लेने के लिए बोलता है। और नर्क पूछती है अगर मैं ये काम नहीं कर पाई तो? लैंसर बोलता है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा। नर्क पूछती है तुम लोग कार्लोस के साथ क्यों काम करना चाहते हो? लैंसर बोलता है क्योंकि वो सबसे बड़ा वेपन डीलर है, हम चाहते हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट भी बेचे। नर्क बोलती है लेकिन अगर मैं ये काम कर पाई तो फिर मुझे पैसों के साथ यहाँ के रेजिडेंट आईडी भी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे उन सब कर मुझे औसम बोलोगे। लैंसर मान जाता है। फिर नर्क इन्फॉर्मेशन पत्ते पत्ते सो जाती है और जोंगसिंग उसे सोते हुए देखकर उसे डरकर बोलता है तुम्हारे पास 2 घंटे हैं, मरना नहीं चाहते हो तो अपना काम ठीक से करो। नर्क बोलती है मुझे इतना सारा इन्फॉर्मेशन याद नहीं रह रहा है, मुझे सिर्फ कार्लोस के फैमिली बैकग्राउंड, कंप्यूटर्स, एनिमीज की इन्फॉर्मेशन, उसकी प्रॉब्लम, वो कैसे इलीगल आर्म्स बेचता है उसकी इन्फॉर्मेशन दो। और जोंगसिंग उसे वो सब इन्फॉर्मेशन दे देता है। फिर टाइम हो जाने की वजह से जोंगसिंग नर्क को पार्टी में लैंसर के पास ले जाने लगता है, लेकिन नर्क नर्वस होने की वजह से नैप को शांत करने के लिए थोड़ी सी टाइम मांगती है, इसीलिए वो लोग थोड़े लेट हो जाते हैं। लैंसर उन्हें डांटता है और नर्क को ठीक से टाई बांध लेने के लिए बोलता है, इसीलिए नर्क टाई बांधने की कोशिश करती है लेकिन नहीं बांध पाती है, इसीलिए लैंसर उसका टाई बांध देता है। फिर लैंसर नर्क को कार्लोस के पास भेजता है। नर्क अपने आप को इंट्रोड्यूस कर कार्लोस के साथ नेगोशिएशन करने लगती है और उसे बोलती है आप किसी भी जगह पर इतने दिनों तक नहीं रहते हैं, शायद आपको यहाँ कोई वेपन डिलीवर करना है, यहाँ कोई वॉर भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ज्यादा वेपन नहीं डिलीवर करना है, लेकिन एक पुलिस ऑफिसर पैट्रिक की वजह से आप डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से आप आपके क्लाइंट खो सकते हैं। अगर आप लैंसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे तो मैं आपके लिए ये डिलीवरी कर दूंगा। अगर मैं ये डिलीवरी नहीं कर पाया तो आपका ज्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर मैंने कर दिया तो आप आपके क्लाइंट नहीं खोएंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको भी लगता है कि मैं स्मार्ट हूँ, इसीलिए आपको मुझे एक चांस देना चाहिए। तभी वह लैंसर आता है क्योंकि उसे लगता है कि नर्क वो काम नहीं कर पाएगी और कार्लोस लैंसर को बोलता है वो उसके साथ बिजनेस करेगा और चले आता है। और नर्क लैंसर को बोलती है तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर मैं ये काम कर पाई फिर तुम मुझे थम्स अप कर अप्रिशिएट करोगे, और लैंसर वैसा ही करता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, comment and subscribe it.